Hello everyone. Today we are going to continue the series of decoding the syllabus of UPSC and state service. आज हम पढ़ेंगे कि जीएस पेपर 2 के सिलेबस को हम कैसे डिकोड करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज द सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स जो हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं. ठीक है, आज जो हम मेंस का जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है, आइए उसमें देखते हैं कि उसमें है क्या क्या, कौन से टॉपिक हैं. उसके बाद हम प्रीलिम्स के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. देखिए, मेंस का जीएस पेपर 2 है, उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं. यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है. इसमें क्या क्या मैच होता है आइए देखते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से. देखिए, इसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज आ गए, सेपरेशंस ऑफ पावर. पीछे देखते हैं. इसमें आप 4th पॉइंट पे देखिए, पेपर 1 के कॉलम में, वहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा. देखिए ये मैच कर रहे हैं. और अगर आप, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसमें आ गया ऊपर कंपैरिजन. ये जो हमने जीएस पेपर 1 में भी देखा था, जो कंपैरिजन हमने करना था, या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम नहीं थी, वो कंपैरेटिव एनालिसिस था विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल फोरस रिसोर्सेज का. बट आपको कंपैरेटिव एनालिसिस हर जगह पे हर टॉपिक का करना ही करना है. ठीक है, पार्लियामेंट से लेके आप डेवलपमेंट प्रोसेस तक देखिए, ये सारा जो है वो आपका लक्ष्मीकांत के जो इंडेक्स है उसमें अगर आप टैली करेंगे तो ये सारा वही है. ठीक है, तो ये सब आपका आ गया बेसिक फाउंडेशंस. बट इसमें क्या फ़र्क है मेंस और प्रीलिम्स में? जो मेंस में है वो आपको इन डेप्थ में पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के. ठीक है, और जो प्रीलिम्स है वो आपका फैक्चुअल बेस्ड है, तो आपको उस पर फैक्ट्स देखने हैं. देखिए पीछे यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, आगे उन्होंने लास्ट में लिख दिया हुआ एक्सेट्रा. तो ये आप ये मत सोचिए कि बस जो जितना दिया ये वही है. एक्सेट्रा का मतलब है कि ये आपको पॉलिटी और गवर्नेंस में जो भी आता है वो आपको सारा देखना है थीमेटिक बेस पे. और इसमें आपको फैक्ट्स भी देखने हैं, एनालिसिस भी देखना है. ठीक, अभी ये जो हमारा पॉलिटी का पार्ट हो गया. फिर हम आते हैं गवर्नेंस के पार्ट पे. ठीक है, गवर्नेंस का आपका जो पार्ट है वो आप आ जाइए इश्यूज, सॉरी, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, ये वाला पार्ट. ठीक है, इसमें देखिए कि गवर्नेंस, इसमें आपको पढ़ना क्या है. गवर्नेंस में क्या पढ़ना है आपको? इसमें आप देखिए कि इन्होंने लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस में हमारी आ गई डिजिटल टेक्नोलॉजी. ये डिजिटल टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी आ गए. ठीक है, तो ये हो गया इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट जो जीएस पेपर 3 होगा उसमें टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप है. तो ये पार्ट आपका उससे भी क्लैश कर जाएगा और जो प्रीवियस पार्ट था वो उससे भी क्लैश कर जाएगा. ठीक है, तो आपको एक ही पेज लेना है और आपको देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 1, 2 और 3 में कंट्रास्ट कर रहा है और कौन कौन सा सेम है. ठीक है, और आपको एक ही पेज पे तीनों का बना लेना है, आपको अलग अलग नहीं बनाने हैं, जो आपको लास्ट में एंग्जाइटी इश्यूज होंगे तो उसको वो प्रिवेंट करेगा. ठीक है, देन कम्स रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी. ये आपका आ गया गवर्नेंस पार्ट. देन कम्स आपका, इन्होंने सोशल इश्यूज़ वाला पार्ट भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल इनके ऊपर देख लीजिए आप. डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सोशल डेवलपमेंट हो रही है ना, इसमें एनजीओज आ रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ रहे हैं. आपने अभी पढ़ा भी होगा कितने तो यूनिकॉर्न्स बन गए, है ना, कोविड के टाइम पे कितनी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए. और भी मन की बात जो आती है प्रधानमंत्री जी की, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया होता है कि कौन कौन से एक किसी फार्मर ने छोटे से शुरू किया और आज उनकी लागत कितनी ज़्यादा आ रही है. तो एक सोर्स जो आपका सोशल इश्यूज़ का है वो प्रधानमंत्री जी की मन की बात मस्ट है.
ठीक है। उसमें आपको नए नए सोर्सेज मिलेंगे, नई नई टेक्निक्स मिलेंगी जो वो उनको बताते हैं वहाँ पे। तो आपका डाइवर्सिफाइड रोल वहाँ भी हो रहा है इश्यूज़ का, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। जो भी वो स्कीम्स बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हैं, अगर स्टेट लेवल पे बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रहे हैं, आपको सब नोट करना है। अगर आप जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बैक ऑफ माइंड में रखनी ही ज़रूर है कि अगर कोई इनिशिएटिव आ गया है तो यू मस्ट नोट डाउन इन द सेपरेट चैप्टर और सेपरेट बुक। वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये कुछ अलग से है, ये कुछ अलग से स्कीम आ रही है। हो सकता है किसी स्टेट एग्ज़ाम में पूछ लें या हो सकता है यूपीएससी वाले ही पूछ लें। तो आपको वो चीज़ न्यूज़पेपर के हिसाब से देखनी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए, हेल्थ एजुकेशन आ गई। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो जो न्यूज़ में चल रही होती हैं। देन कम्स इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ये इंडिया का डायस्पोरा जो रीच है वो ज़्यादा हो रही है। और आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। वो अपने बायलेटरल ग्रुपिंग्स को बढ़ा रहे हैं, है ना। हर साल कुछ ना कुछ इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ले रहा है आज की डेट में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने शुरू की थी फ्रांस के साथ, वो तो एक इनिशियल स्कीम थी हमारी इंडिया की। बट आज की डेट में आप देखिए जो इंडिया का जो ग्रुपिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। G7 देख लीजिए आप, कुछ ऐसी जैसे जैसे ग्रुपिंग की समझ लो कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं। सार्क समिट आ रहा, G7 समिट आया, G20 समिट आ रहा है। ये सब आपको ध्यान में रखनी है और इनकी हिस्ट्री देखनी है। आपने ये देखना है प्रीलिम्स के हिसाब से, आपने ये देखना है कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये कब बनी, ठीक है, कौन से मेंबर ने इसको छोड़ दिया और कौन सी नई एडिशन हुई। और आपको ये भी देखना है कि इन मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं इन ग्रुपिंग्स में, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। अगर आप मेंस का हिसाब देखेंगे तो मेंस के हिसाब से आपको ये देखना है कि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो उसमें यही लिखा होता है, जो क्वेश्चंस आए होते हैं कि जो ये जो ग्रुपिंग्स बनी हैं, कोई भी समझ लो G20 का लगा रहे हैं वो, तो वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो G20 की ग्रुपिंग है वो इंडिया का क्या रोल है उसमें, ये भी पूछ सकते हैं। या फिर किसी कंट्री ने अगर वो छोड़ दिया है या कंट्री ने कुछ वहाँ पे एडिशन की है तो उससे इंडिया का इंटरेस्ट हार्म होगा, क्या होगा, आपके ओपिनियन पूछ सकते हैं या वो पूछ सकते हैं क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, ठीक है। ये हो गया। ये भी न्यूज़ में ही होता है। देखिए अगर आप समझ लीजिए एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो एडिटोरियल में अगर कोई भी नेशन का नाम आ गया, चाहे वो आइलैंड नेशन होगा, चाहे वो छोटा सा नेशन होगा, कोई भी नेशन होगा इंडिया का या नेबरहुड वाला हुआ या कोई भी हो गया, तो आपको वो उसको याद करना है, उसकी आसपास की डायमेंशंस देखनी है। कोई उसका क्या कुछ न्यूज़ में तो नहीं था, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी का अभी का पेपर देखा होगा तो वहाँ पे आपने नोट ज़रूर किया होगा कि उन्होंने वियतनाम के बारे में पूछा था, वियतनाम की हिस्ट्री पूछी थी, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछा था एक, और फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि इंडिया के रेलेवेंट वियतनाम का व्यापार जो है, वो ट्रेड जो है वो कैसे चल रहा है। तो हो सकता है ना ये किसी एडिटोरियल में आया हो और हम लोगों ने ध्यान ना दिया हो, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि एडिटोरियल में अगर कोई नेशन स्टेट आ रही है तो हमें उसके हिसाब से देखना है कि उसका इंडिया के प्रति क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडिया के साथ उनका कोई टाई अप हुआ। फिर आपको ये भी देखना है कि उसकी और इंडिया की ज्योग्राफी कहाँ मैच कर रही है, कौन सा स्टेट है वहाँ पे, कौन सा गल्फ़ है, ठीक है। क्योंकि केएस के पेपर में भी उन्होंने कुछ सीज़ वगैरह पूछे थे, ठीक है, प्रीलिम्स में सीज़ वगैरह पूछे थे, उनकी लोकेशंस पूछी थी, तो आपको वो सब देखना ही है। स्टेट्स देख लिए आपने मेन जो कोई अगर कंट्री पूछी है। एक उन्होंने साउथ चाइना सी का भी पूछा था, बट वो उन्होंने मोल्ड करके पूछा था कि कुछ जो आइलैंड नेशन है वो किसके हिसाब से अभी जो न्यूज़ में आ रहा है उसका किसके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। जापान का नाम डाला हुआ था उन्होंने, वियतनाम, फिलीपींस एक्सेट्रा। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है जो ज़्यादा न्यूज़ में होती है।
अभी नीचे आ गया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये तो वही आ गया ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से आ गए। अभी देख लो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है यूएनएससी की, तो वो मैंडेटरी है ना आपके लिए कि वो आप नोट करके रखें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्री के हिसाब से देखेंगे तो उसकी पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, ठीक है, मेंबर्स देख लीजिए, बता दीजिए। ये भी याद रखिए कि प्रेसिडेंसी कैसे होती है, रोटेशन से तो नहीं होती है। मेंबर स्टेट इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड कौन से हैं, वीटो किसके पास है, वो तो मेन चीज़ें हैं। और अगर मेंस के हिसाब से देखेंगे तो वो यही पूछेंगे, वही इंटरेस्ट आ गया उनका, जो मैंडेट है वो इंडिया के प्रति कैसा है, तो इंडिया का रोल क्या होगा, यही पूछेंगे वो। ठीक है, हो सकता है कुछ लैंग्वेज मोल्ड हो, बट क्रक्स उनका यही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इस पेपर को देखें, इस पेपर के सिलेबस को देखें, तो ये हमें ये दर्शाता है कि हमें न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ना न्यूज़पेपर का एनालिसिस सुन लेते हैं कहीं से, वो सोचते हैं कि हमारा टाइम बच रहा है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, बट ये अप्रोच आई डोंट थिंक सो कि वर्क करती है। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से एक तो आपको लैंग्वेज का पता चल जाएगा कि हाँ लैंग्वेज है क्या, और बेसिकली ये जो अभी के पेपर आ रहे हैं वो सिर्फ लैंग्वेज का ही खेल आ रहा है। अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे तो सेम क्वेश्चन होते हैं, बट उन्होंने लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज करके डाला होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, एडिटोरियल्स अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अगर मेन एडिटोरियल ही पढ़ना शुरू कर दें तो वो आपका एक तो आंसर राइटिंग का पैटर्न बना देंगे, और आपको लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी बताएंगे, और साथ में वो आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है ताकि बाकी चीज़ें कवर हो जाए, या फिर आपको क्रक्स में देखना है। अगर आपके लिए वो बेटर है तो आप वो कर लीजिए, बट आई थिंक कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आ जाइए आप प्रीलिम्स के पेपर पे। ये जो हमने देख लिया मेंस का जीएस पेपर 2, अभी प्रीलिम्स में और मेंस में हमें क्या क्या एक जैसा पढ़ना है कि ताकि दोनों चीज़ें तैयार हो जाएं। इसमें आप देखिए 4th पे इंडियन पॉलिटी का गवर्नेंस का हमने देख लिया, बेसिक फाउंडेशंस यहीं से आएगी। बट जो नीचे आ रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, देखिए ये कितना ज़्यादा डीप में है। हम तो सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हैं कि ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, पॉवर्टी का कंसेप्ट जो हमने जीएस पेपर 1 में भी पढ़ा, ठीक है, अभी हम 2 में भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है 3rd में भी आ जाए। तो पॉवर्टी के लिए भी आपने सेम ही बनाना सबका। ठीक है, इंक्लूजन, अभी इंक्लूजन के भी बहुत टाइप्स हैं। इंक्लूजन मतलब कि हर एक इंसान को हमने एक जगह पे लेके आना है, सबको सबका जस्ट एंड फेयर शेयर देना है हमको। डेमोग्राफिक्स आ गए, यंग पॉपुलेशन आ गई, उसके हिसाब से आ गया। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आ गए, स्कीम्स आ गई ना जो गवर्नमेंट ले रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ले रहा है, स्टेट लेवल पे ले रहा है, या इंडिविजुअल लेवल पे ले रहा है, उसका कोई ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, तो आपको वैसे सोचना है। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि पैटर्न बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, पैटर्न तो बदलेंगे ही, वो तो है ही है, बट आपको अपना फिर अगर पैटर्न बदल रहा है तो आपको अपनी टेक्निक्स भी बदलनी है ना। आप पिछली टेक्निक्स पे नहीं जा सकते हैं, उससे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पेपर देखें तो पॉवर्टी पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। कोई पाल्मा रेशो था क्वेश्चन स्टेट के पेपर में, तो उन्होंने ये डायरेक्टली पूछा था कि ये जो पाल्मा रेशो है वो किस हिसाब से किसके साथ कनेक्टेड है, विद रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा हो तो आराम से आप उसको कवर कर सकते थे कि ये इनकम के रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे ऐसे करके आएंगे आपके क्वेश्चंस। अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे सिलेबस को, तभी आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ओके, और मेंस का भी आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है। ये जो आपका मेंस का देखिए, ये जो फर्स्ट पेज पे है और जो सेकंड पेज पे है, अप टू डेवलपमेंट प्रोसेस तक, ये आपकी पॉलिटी है, कंप्लीट पॉलिटी है। बट आप देखिए कि जो ये सॉरी
जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस एंड सेपरेशन ऑफ, ये कि अकेले आप लक्ष्मीकांत पे ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आपको इनके साथ क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एनसीईआरटीज़ प्लस अगर आपने न्यूज़ में देखा कोई केस स्टडीज़ आ रही हैं, कोई केस चल रहे हैं, कोई कमेटीज़ आ रही हैं, तो आपको वो भी ऐड करनी है साथ में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस में आप श्रेयस सिंघल वाला केस डाल सकते हैं कि आईटी के हिसाब से वो सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट आया था ना उसमें, कि उनकी प्राइवेसी का ब्रीच था। तो कुछ ऐसे करके आपको ये सारी एडिक्शंस करनी है। तो ये कोई आपको ये नहीं सोचना है कि इसके लिए भी कोई हो सकता है अलग से कोई बुक हो, फाउंडेशंस वही रहेंगी, बेस आपका वही रहेगा एनसीईआरटी। उसमें क्या हो सकता है कि अगर समझ लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूछा है, कुछ भी उन्होंने पूछा है, ठीक है, तो आपको उसमें ये तो देना ही है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है। तो वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो आप लक्ष्मीकांत या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो वो आपका बेस बन गया, इंट्रोडक्टरी पैसेज हो गया। तो जो बीच में क्रक्स होगा वो आपको एडिशन किससे करनी है, करंट अफेयर से एडिशन करनी है। कोई फेडरलिज्म का आ गया तो आपको केशवानंद भारती केस दे देना है, क्योंकि रिसेंट उनकी डेथ हुई है तो वो न्यूज़ में था, ठीक है। अगर यूनियन और स्टेट का कुछ फंक्शन पंगा आ गया, अगर कोई केस चल रहा है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सेम प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, क्योंकि आजकल मैंने ये भी देखा था केएस के पेपर में कुछ उन्होंने एक्सप्लिसिटली केसेस ही पूछ लिए थे कि ये जो केस था वो किसके रिलेटेड था, जो न्यूज़ में चल रहा था। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो एडिटोरियल्स में ही आते हैं। अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो आराम से आप गो थ्रू हो जाएंगे, इसके थ्रू हो जाएंगे, पेपर के थ्रू, ठीक है। कंपैरिजन तो आपको हर एक चीज़ में करना है, हर सिलेबस में दिया हुआ है आपके, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या है, अमेरिका का लगा लो, ठीक है, यूके का लगा लो और फ्रांस का लगा सकते हो आप। ये सब अगर आपको एक जगह पे देखने तो आप राज्यसभा टीवी की जो डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड एक सीरीज़ आती है वो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। उसमें वो बता देते हैं कि रिसेंट एक जो पिछले वीक हुआ है वो लास्ट में अगले वीक में बताते हैं कि इस हफ्ते ये हुआ, ये जो नेशंस से उनकी तख्ता पलट हो गया या कुछ कहीं पे इमरजेंसी लग गई। तो ऐसे ऐसे करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आजकल ऐसे ही आ रहे हैं ना कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, कहाँ पे फेडरेशन ख़त्म हो गई या कहाँ पे न्यू इलेक्शंस हुए, यही कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं। तो बेटर सोर्स राज्यसभा टीवी, सॉरी जो अब संसद टीवी बन गया है वो बेटर सोर्स है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। देन कम्स पार्लियामेंट, ये सारा जो पार्ट है ये भी आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ें और एडिशन कर लें आप, या तो मंथली करंट अफेयर्स के एडिशंस कर लें या फिर आप अपने नेट से सर्च कर लें, क्योंकि आजकल हैंडी है नेट, तो सबने लिया होता है। तो आप हो सकता है तो आप वहाँ से कर लीजिए कि न्यूज़ में क्यों था ये सब, और बाकी जो काम है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। बेस्ट सोर्स जो आपका है, जो आपको गाइड करेगा, वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। उनके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ भी ना लें तो भी आप इस पेपर के गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका नीचे आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये आपकी अगर मंथली मैगजीन्स में वो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप योजना या कुरुक्षेत्र देख सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट की मंथली मैगजीन्स होती हैं, वो मोर देन एनफ होती हैं अगर आपका वाइड पर्सपेक्टिव ना हो तो, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये मुझे बहुत टाइम लग रहा है तो आप किसी इंस्टीट्यूट का क्रक्स ले लीजिए, उसमें भी उन्होंने दिया होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और वैल्यू एडिशन करनी है तो आप मन की बात प्रधानमंत्री जी की ज़रूर देखें, हर महीने के लास्ट संडे को आती है। उसमें उनकी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं और आपके जो पेपर है, आंसर है, उसको भी वैल्यू ऐड करेगी। तो ये सिंपल सोर्सेज हैं, बेटर है कि आप इन्हें ही अप्लाई करें तो सही रहेगा, क्योंकि ये अथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं और इसमें कोई ख़तरा नहीं है कि हो सकता है कि फिगर्स इधर हो जाएं या कुछ बढ़ जाएं, हो सकता है इसने गलत दिया। गवर्नमेंट की साइट्स हैं, उनको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता है,
और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से देखना है। अगर कोई नेशन आया है तो उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब देखना है आपको विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।